हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मृति एंड स्वागत है आप सभी का स्मृति अनफिल्टर्ड द सिविल पेपर। तो अभी 12 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी कम डेज़ रह गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ अपनी लेकर आऊँगी आपके सामने, जिसमें मैं 2018 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स को सॉल्व करवा दूँगी आपके सामने, जिससे आपको फिर बाद में रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आप उनके करके चलो, क्योंकि जो पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि हमने कई सारे पेपर्स को, आपने भी एनालाइज़ किया होगा तो देखा होगा कि पेपर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट कर देते हैं, चाहे वो उनके ऑप्शंस को घुमा के आपसे वापस से उनको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बना के पूछ लें। मैं भी आप लोगों की तरह ही पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो सॉल्व करते हैं हम 2024 का पेपर, जिसमें हम देखते हैं शुरू से लेके 2018 से लेके 2024 तक के पेपर हम लोग सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि पेपर्स में रिपीटेशन थीम्स काफ़ी यूज़ करी जाती हैं। तो मे भी हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे ये। और आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने जल्दी लेकर आ पाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इनके टाइम पीरियड को। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दे रखा था रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से जाना जाता था। तो इनका टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1720। एक सेकेंड, मैं इसको पेन से यूज़ करती हूँ। 1713 से 1720 तक इन्होंने काम किया है। और इनका टाइम पीरियड है बालाजी बाजीराव का 1740 से लेके 1761 तक। नारायण राव जी का 1772 से लेके 1773 तक इन्होंने काम किया था। बालाजी विश्वनाथ जी का जो टाइम पीरियड है वो 1773 से लेके 1774 तक रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं। 1713 सबसे पहले, फिर 1772, 1740, फिर 72, फिर 73, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज़, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह में मिलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे, जब नदी बंदरगाह मिल रहे हैं तो व्यापार ही होता होगा, तो सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी होंगे। तो यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। थर्ड इज़, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उनके लगाना है हमको। सबसे पहले हमें दे रखा है बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन का टाइम पीरियड है 1158 से लेके 1178 तक। एंड लक्ष्मण सेन का 1178 से लेके 1205 तक टाइम पीरियड है। हेमंत सेन का 1070 से लेके 1096 तक का टाइम पीरियड है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसके लिए आपको कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। आपको इनकी एग्जैक्टली डेट पता होंगी, तभी आप इनको क्रोनोलॉजी में लगा पाइएगा। अदरवाइज़ इतने सारे फैक्ट्स भी तो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विजय सेन का जो टाइम पीरियड है वो 1096 से 1158 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड लगा लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हेमंत सेन, यानी कि थर्ड इज़, यहाँ पे हमें पता चल गया, थर्ड पता चलते ही थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 1 and 2 3 4 1 2 दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। यहाँ पर दो फैक्ट्स हैं, आपको बहुत ध्यान से अपने कान खड़े कर लेने। ये शब्द सुनते ही यहाँ पर 2-3 फैक्ट्स एक्स्ट्रा हों डाल दिए गए एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे गलती करवाने के चांस आपसे यूपीपीएससी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पर भी 2-3 फैक्ट्स आएँ तो उनको क्रॉस चेक करिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो। सबसे पहले देखिए कि इन्होंने 2-3 जो फैक्ट्स दे रखे हैं वो सही हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। तो क्या अकबर ने दी थी, ये आपको सोचना है। सेकंड इज़,
यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। ये आपको पता है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है अकबर ने नहीं, यहाँ पर हुमायूं ने। हुमायूं ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, क्योंकि ये जो थे वो हुमायूं की सेना के प्रमुख थे और अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन कार्य शुरू किया था अपनी, क्योंकि वो 13 ईयर्स के थे जब उन्होंने राज्यारोहण हो गया था उनका, तो ये हुमायूं ने दी थी। एंड सेकेंड इज, ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन स्टेटमेंट, उनके समय ही दी गई थी, नहीं यहाँ पे लिख के उन्होंने क्वेश्चन को गलत बना दिया और आपसे गलती करवाने के चांसेस बढ़ा दिए, इसलिए इसका सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन होगा ना तो 1 ना तो 2। कौन से सही पूछे थे इन्होंने, तो दोनों ही गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम का मतलब है यहाँ पर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, पहला नंबर दे रखा है बिहार, तो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 10.38 करोड़। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन है 8.48 करोड़। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है यहाँ पर 19.96 करोड़ एंड पश्चिम बंगाल की 9.13 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। सबसे ज़्यादा तो हमें पता ही है वैसे ही कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में बिहार का है, तो ऐसे भी हम कर सकते थे, यहाँ पे तो सरल है 3142। दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। 2 मिले हमें, सारे हमने लगा देंगे। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, सूची 1 और को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ये कौन रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, इसमें से क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है। मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो आपकी जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। ये विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करने वाला आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है इसको। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को आपको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसको लास्ट बचा है, 2 से मैच कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण इसको जारी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा A का 3 B का 1, A का 3 B का 1 इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, यानी कि स्टार मतलब आपको डेट्स लिखनी है कुल मिला के इसमें। तो डेट्स है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आपका स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1995। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आपका शुरू हुआ था 1993 में। एंड लास्ट वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये आपका शुरू हुआ था 2 दिसंबर 2001। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 1993 यानी कि थर्ड इस पहला मिलते ही हमें आंसर मिल गया। लेकिन हमें इसका चारों का आंसर पता होगा तभी हम इसको क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे। इसका कोई भी शॉर्ट वो नहीं है कि आप इसको कुछ भी एक याद करके आप इसको टैकल कर पाएंगे, इसके लिए आपको चारों के चारों पता होने चाहिए। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियाँ 1 और 2 अर्थशास्त्रीय लेखकों के नाम उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेखकों को उसकी पुस्तक से मिलाना, ये उस यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मिडल की बुक का नेम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हिर्शमैन की बुक का नाम है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्डर की बुक का नेम है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो 1 2 3 सिंपली इसका 4 आंसर हो जाएगा। ये हमें याद होनी चाहिए क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस में। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो मैं आगे आपके साथ में डिस्कस करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चलेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाइएगा। 9th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, ठीक है। सही नहीं है ये पूछा है यानी कि गलत वाला हमको ढूंढना है।
प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक परिस्थिति के निकेत को घेरती हैं। दैट इज करेक्ट, हाँ घेरती हैं। सेकेंड इज प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है। ये भी ठीक बात है, जब निकेत में पर्याप्त साधन होंगे तो प्रजातियां ज़्यादा बढ़ी जाएंगी, अगर यहाँ पे साधन पर्याप्त नहीं होंगे तो वो घटने लगेंगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ठीक दे रखा है इन्होंने। थर्ड इज पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी क्या? जब संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं तो प्रजातियाँ कम क्यों हो जाएंगी? तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। यही सही नहीं दे रखा है इन्होंने, लास्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हमें पहले ही पता चल गया कि संसाधन जब पर्याप्त हैं तो कोई चीज़ की संख्या कैसे कम हो सकती है। 10th क्वेश्चन इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये बायोस्फीयर रिजर्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इससे ही आपको रट के ही जाने, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। इसमें से आपको बिल्कुल मैचिंग में पूछता है। मैंने जो गलतियाँ की थी लास्ट ईयर, मैं वो सारी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बाद में जब एनालाइज़ किया क्वेश्चन पेपर को तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी क्वेश्चंस को बना सकती थी जो वो भी गलत करके आई हूँ बिकॉज ऑफ द प्रेशर। मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया पेपर देख के कि पता नहीं कैसे होगा, अब ये पेपर अलग आ गया है, क्या हो गया है। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो हम चलिए 10th क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे बायोस्फीयर रिजर्व और कौन से स्टेट में है, इसको मैच करना है। तो सिमलीपाल हमारा है ओडिशा में। नोक्रेक नेम से पता चल रहा है मेघालय का होगा। अगस्त्य मलाई ये तुम्हारा केरल का है। एंड मानस जो है वो हमारे असम में है। ये इंपॉर्टेंट है और पढ़ते पढ़ते हम रट ही लेते हैं इनको।